ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधु, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेरे प्रिय बंधु की, जैसे कि हमारे सनातन संस्कृति में पहले से जो हमारे वेद पुराण शास्त्रों में कहा गया है कि हम लोगों के लिए मांस खाना निषेध है। तो क्यों निषेध है? क्यों ऐसा कहा गया कि हमारे शरीर में मांस जाएगा तो हमारे लिए क्या करेगा, कैसा घातक प्रभाव डालेगा जिससे हमारा शरीर दुष्प्रभावित हो जाएगा और हमारा शरीर मेरे प्रिय बंधु बेढंगा हो जाएगा। जो हमारा शरीर होता है कि एक सिस्टम से बना होना चाहिए कि देखने में लगे कि हाँ शरीर शरीर है, वो बेढंगा कैसे हो जाएगा। और हमारे शरीर में जाने के बाद मांस, मछली, मुर्गा ये सब कैसा प्रभाव करेंगे मेरे प्रिय बंधु, हमारे मन पर कैसा प्रभाव होगा, हमारे दिमाग पर क्या प्रभाव होगा, इसी विषय पर आज की चर्चा होने वाली है। आज हमें पता है मेरे प्रिय बंधु, सनातन संस्कृति के भी, अन्य संस्कृति के भी भारत में 90% लोग मांस मछली खाने वाले हैं। मेरे प्रिय बंधु, किसी भी मुर्गा, मछली, सड़े गड़े लाश, वो मेरे प्रिय बंधु मांस में कहना उचित नहीं समझता, वो लाश कहना मैं ज़्यादा उचित समझता हूँ। वो लाश है मेरे प्रिय बंधु। किसी भी प्रकार के आपके घर में यदि कोई लाश आ जाता है तो आप घंटे डेढ़ घंटे बाद उसे निकालने का प्रयास करते हो। वही लाश मेरे प्रिय बंधु खस्सी बकरी का लाकर आप अपने घर में बनाते हैं और उसे खाने का प्रयास करते हो। वो लाश ही है मेरे प्रिय बंधु। मरे हुए उसमें से आत्मा निकल गए तो वो लाश बन गया मेरे प्रिय बंधु। ये समझने का प्रयास करिए, वो हमारे शरीर में जाएगा तो क्या प्रभाव करेगा, ये हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये समझने का प्रयास करिए। बहुत से बंधु ऐसे हैं जो जिम में बताया जा रहा है, डॉक्टर बता रहे हैं कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। ये समझने का प्रयास करिए। ये कब से चल रहा है? 70 सालों से चल रहा है हमारे देश में। संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। और क्या कहते हैं कि बल बढ़ाना, मांस खाओ, खस्सी का खाओ, बकरी का खाओ, सूअर का खाओ मेरे प्रिय बंधु, काफ़ी बल बढ़ेगा। ये सब हमारे डॉक्टर बता रहे हैं। आज के जो विदेशों से पढ़कर आए हैं उन्हें जानकारी नहीं हमारे शास्त्रों का, वेदों का। तो मेरे प्रिय बंधु, आज की चर्चा आपके लिए अमूल्य होने वाली है। जो व्यक्ति बलवान बनना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति खस्सी बकरी मुर्गा मछली खाते हैं, वो व्यक्ति इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देखने का प्रयास करिए। निश्चित ही भले ही आप खाते हो परंतु सत्य को स्वीकारने का प्रयास करिएगा। सत्य यदि लगे तो निश्चित ही उसे स्वीकार करने का प्रयास करिएगा, उसे सुधारने का प्रयास कीजिएगा। और यदि नहीं सुधार पाते तो कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे सुधार तो होती ही रहेगी परमात्मा की कृपा से। ये समझने का प्रयास करिए। मांस हमारे शरीर में जाएगा मेरे प्रिय बंधु, तो चाणक्य नीति क्या कहती है ये समझने का प्रयास करिए। चाणक्य नीति कहती है कि मांस यदि हम खा रहे हैं तो सिर्फ हमारा मांस बढ़ेगा, सिर्फ मांस बढ़ेगा। भोदा जिसे मेरे प्रिय बंधु बस 2 किलोमीटर दौड़ा दिया जाए तो हाँफ कर ऐसे गिर जाएंगे जैसे मरे हुए लोग। जैसे लाश खाने के बाद व्यक्ति मरी गया तो लाश है तो वो भी मरा हुआ है, खा लिया तो वो भी मर गया। और मेरे प्रिय बंधु, जो लाश हम लोग घंटे भर अपने घर में नहीं रखते, उसी लाश को लाकर परमात्मा के द्वार पर पकाया जाएगा, अपने घर में पकाया जाएगा। जो घर अपनी मंदिर है मेरे प्रिय बंधु, कहा जा सकता है कि घर हमारा मंदिर है। तो मेरे प्रिय बंधु, हमारे दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा मांस का, ये समझने का प्रयास करिए। जैसे ही आप मांस खाएंगे, मांस क्या है जानते हैं? तमोगुड़ी प्रभाव आपके दिमाग पर क्या असर करेगा? आपका दिमाग विक्षिप्त होने लगेगा। आपके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होने लगेंगे जो सिर्फ गलत कार्य की प्रेरणा देंगे कि ये करो, इसे मारो, इसे काटो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो मेरे प्रिय बंधु, आपके शरीर को निश्चित ही बेढंगा करने वाला ये मांस, अंडा, ये सब आपके शरीर को निश्चित ही दुर्लभ, निस्तेज कर देगा। जो भी व्यक्ति मांस खा रहा हो, आप उसके चेहरे को देखिए, क्या उसका चेहरा चमकता मिलेगा? कदाचित नहीं। वो लेप लगाए, कितना ही लेप लगा ले, कितना ही वो क्रीम पाउडर लगा ले, उसका चेहरा देखने लायक नहीं रहेगा। उसके चेहरे पर मेरे प्रिय बंधु ऐसा गिरा हुआ वो व्यक्ति, जो उसके चेहरे को देखेगा मेरे प्रिय बंधु हमेशा रोते हुए जैसे लगेगा, और बिल्कुल निस्तेज चेहरा। और बॉडी उसका देखा जाए, शरीर देखा जाए तो भले ही वो फूला हो, भले ही वो भोदा हो, परंतु बल नहीं होगा उसमें। बल प्राप्त करना होगा तो ब्रह्मचर्य करना होगा तो इन सबसे दूरी बनानी होगी मेरे प्रिय बंधु। खस्सी बकरी मुर्गा मछली इन सबसे दूरी बनानी होगी, बिल्कुल ही दूरी बनानी होगी। और रही बात, बहुत से लोग क्या कहेंगे कि आप जो क्या कहते हैं कि ये सब खा रहे हैं, दाल चावल, घी, दूध, ये सब भी तो क्या कहते हैं कि इस सब में भी तो जीव है। जीव निश्चित ही दाल में भी है, घास में भी है। हम भी मानते हैं कि उसमें भी जीव है, उसमें भी मेरे प्रिय बंधु जीव है, जीव की हत्या हो रही है वहाँ भी। अगर आप मेरे प्रिय बंधु धान काट कर ला रहे हैं, गेहूँ काट कर ला रहे हैं तो उसमें भी जीव है, वो उसमें भी जीव मर रहा है। और यहाँ पर जो मुर्गा काट कर खा रहे हैं उसमें भी जीव मर रहा है। तो इसमें प्रभाव क्या है अलग, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। समझने का प्रयास करिए। आपको काटा जाएगा मेरे प्रिय बंधु, आपके अंदर भावना है, आपके अंदर वाणी है, आपके अंदर सब कुछ है जिससे आप बता सकते हैं कि हमें दर्द हो रहा है। वैसे ही वो मुर्गा भी बता सकता है कि हमें दर्द हो रहा है। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, गुस्सा होगा। और बिल्कुल ही मेरे प्रिय बंधु, अगर वो जैसा भी मानता होगा परमपिता परमात्मा से उनसे गुहार करेगा कि हम बच सके। परंतु वो गेहूं में मेरे प्रिय बंधु भावना नहीं है,
वो गेहूं में मेरे प्रिय बंधु बोलने की ताकत नहीं है। वो गेहूं मेरे प्रिय बंधु क्या कहते हैं कि टच करने पर उसे कुछ अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जीव है, परंतु वो सब नहीं, वो सोच नहीं सकता। परंतु मुर्गा सोच सकता है कि अब इसके बाद मुझे मरने की पारी है, हमें पकड़ा जाएगा तो हमें काट दिया जाएगा। वो चिल्लाएगा मेरे प्रिय बंधु। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना तो विवेक है जिससे वो पकड़ सकता है कि अब हमें मार दिया जाएगा। मेरे प्रिय बंधु, जैसे ही मुर्गा मरेगा वो क्रोधित होगा, वो क्रोधित होगा, वो भयभीत होगा, वो दयनीय होगा, वो असहाय होगा। वो अगर बचना चाहे मेरे प्रिय बंधु तो वो बचकर भाग सकता है या नहीं? बचकर भाग सकता है, परंतु उसे भागा नहीं जाएगा, उसे पकड़कर लोग मार डालेंगे। गेहूं में वो सब नहीं है। गेहूं को आप अपने दिमाग के अनुसार निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा, जब भी भोजन करो परमपिता परमात्मा से क्या कहते हैं कि वहाँ पर सोचो कि हे परमपिता परमात्मा, ये जो भोजन हम कर रहे हैं, ये भोजन हमारे शरीर में अथाह बल प्रदान करे, अथाह ज्ञान प्रदान करे मेरे प्रिय बंधु। तो वो भोजन आपके लिए ज्ञान प्रदान करेगा। परंतु वो मुर्गा में आप ऐसा नहीं कर सकते। मुर्गा पहले से ही सोच कर रहेगा, वो भयभीत होगा, वो ये सोचेगा कि हमें जो मार रहा है, हे परमपिता, इसका नाश हो जाए। तो मेरे प्रिय बंधु, वो भोजन आपका नाश कर देगा, आपके शरीर का नाश कर देगा। आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। वो भोजन खाने के बाद आप में गुस्सा आएगा, वो भोजन खाने के बाद आप में चिड़चिड़ापन आएगा, वो भोजन करने के बाद आप में आलस्य आएगा, वही भोजन करने के बाद आपका शरीर बिल्कुल बेढंगा हो जाएगा, वही भोजन करने के बाद आपके शरीर में मेरे प्रिय बंधु ऐसे ऐसे विचार और भोदापन मेरे प्रिय बंधु बिल्कुल उत्पन्न होगा। और वही भोजन करने के बाद मेरे प्रिय बंधु आप बिल्कुल निराश, हताश, उदास और बिल्कुल तेजहीन चेहरा लिए, न वाणी में ओजस्विता न तेजस्विता, अभी मंच पर खड़ा किया जाए। जो भी खसी बकरी मुर्गा खा रहे हैं मेरे प्रिय बंधु, 2 शब्द वीडियो के सामने नहीं बोल सकते। 2 शब्द, वैसे बहुत जो करेंगे, 2 शब्द मेरे प्रिय बंधु वीडियो के सामने खड़ा कर दिया जाए, उनके मुख से नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा कि हम बोल सकते हैं। उनके अंदर वो धीरता, गंभीरता नहीं होगा कि वो बोल सके मेरे प्रिय बंधु। ज्ञान की कमी, अभाव ज्ञान का, वो उन्हें वहाँ ले जाकर छोड़ेगा जहाँ उन्हें नर्क उनका इंतजार कर रहा होगा मेरे प्रिय बंधु। और नर्क कहीं और नहीं, इसी धरती पर मेरे प्रिय बंधु यही खसी बकरी खाने वालों को भोडिला पड़ जाता है। आप देखिए उठाकर मेरे प्रिय बंधु, कीड़े पड़ जाते हैं आदमी को, औरत को मेरे प्रिय बंधु। कीड़े जैसे जानवरों को नहीं पड़ जाते, वैसे कीड़े हमने देखे हैं कि औरत और आदमियों को पड़ जाते हैं मेरे प्रिय बंधु। अन्य को छोड़िए, वो क्या है? वो पाप का कारण है। जब पाप मेरे प्रिय बंधु बढ़ता जाएगा तो ये शरीर मेरे प्रिय बंधु निस्तेज, दुर्बल, रोगी, बिना ज्ञान का, बिल्कुल काम वासना में जकड़ा हुआ लड़का है तो लड़की के पीछे ऐसा भागेगा जैसे कीड़े मकोड़े मेरे प्रिय बंधु क्या कहते हैं कि गोबर में भागते हैं मेरे प्रिय बंधु, देखते हैं वैसे वो भागेगा। लड़की है तो लड़के के पीछे ऐसा भागेगा जैसे आप देखते ही हैं। तो ये कार्य हो जाएगा खसी बकरी मुर्गा मछली खाने के बाद मेरे प्रिय बंधु। ब्रह्मचर्य पालन तो वो स्वप्न में भी नहीं कर सकते, उनके बाप दादा 1000 सालों में नहीं कर सकते। वो क्या है मेरे प्रिय बंधु, ये समझने का प्रयास करिए। हमारी वाणी में मेरे प्रिय बंधु जरा सा खटासपन आपको मिल रहा होगा कि हम उत्तेजना में बोल रहे हैं, परंतु ये सत्य बोला जा रहा है। यही शास्त्रों का हमारे सिद्धांत है कि जो भी इन सबको खाएगा मेरे प्रिय बंधु, नरक तो बाद में, यहीं पर नरक में सड़ना होगा, कीड़े पर जाएंगे मेरे प्रिय बंधु। ऐसा भी कितनी बार देखा गया है। बिना रोग के वो जीवित ही नहीं रह सकते। निश्चित ही हम बता रहे हैं, मरते समय भी उन्हें रोग होगा और बिना मरे भी वो रोगी होंगे। बिल्कुल उनके कमर में दर्द, पीठ में दर्द, गोड़ में दर्द, घुटनों में दर्द, दर्द ही दर्द मेरे प्रिय बंधु जीवन में उनके होगा। और ब्रह्मचारी जो शुद्ध सात्विक भोजन ले रहे हैं परमात्मा की कृपा से, दर्द में भी वो आराम से रहने के लायक होंगे, क्योंकि उनका दिमाग इतना तेज होगा कि वो दर्द उन्हें कुछ प्रभाव ही नहीं डालेगा। उनका दर्द बिल्कुल कमी, और उनके में जरा सा दर्द आया वो और चिल्ला उठेंगे जैसे बिलार नहीं चिल्ला उठती कुत्ते को देखकर मेरे प्रिय बंधु, वही हाल हो जाता है। ये समझने का प्रयास करिए। तो इनसे हम जितना दूरी बना सकें उतना दूरी। और रही बात जो खा रहे हैं, उनसे भी दूरी बनाने की आवश्यकता है। जो खसी बकरी मुर्गा मछली सूअर भेड़ खा रहे हैं, उनसे अगर आप दूरी नहीं बना रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन भी आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ऊर्जा आप में आएगा और आपका ऊर्जा उनमें जाएगा। ये समझने का प्रयास करिए। उनसे टच मत करिए, उनसे दूरी बना कर रखिए। थोड़ा टच करते ही आप में ये समझिए कि ऊर्जा की कमी हो जाएगी। जो आपने सात्विक ऊर्जा परमपिता परमात्मा से एकत्रित किया, शुद्ध सात्विक भोजन करके एकत्रित किया, ब्रह्मचर्य का पालन करके एकत्रित किया, वो खसी बकरी खाने वाली ऊर्जा आप में आ जाएगी और आपकी ऊर्जा उनमें चली जाएगी। ये समझने का प्रयास करिए। ऐसे लोगों से जितना दूरी बना सके, जितना दूर इन्हें हटा सके अपने आप से, उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। ये समझने का प्रयास करिए। ऐसे लोगों से मेरे प्रिय बंधु अपने तो दूर ही रहिए, और यदि आप
बोलने में समर्थ हो, आप में थोड़ा बहुत परमात्मा ने ज्ञान प्रदान कर दिया हो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, तो निश्चित ही एक चैनल बनाइए आप अपना, जिससे आप कमाई भी कर सकते हैं यथा योग्य कमाई। जो IAS PCS मेरे प्रिय बंधु, वैसे तो IAS PCS बहुत ही ऊंची पदवी हो जाती है हमारे यहाँ, परंतु जो वो कमाई करेंगे उससे हज़ारों गुना कमाई आप यूट्यूब से कर सकते हैं। ये समझने का प्रयास करिए। तो यूट्यूब चैनल बनाइए अपना और ब्रह्मचर्य के विषय में ज्ञान दीजिए लोगों को। एक भी बच्चे को अगर आपने ब्रह्मचर्य के विषय में जरा भी ज्ञान देकर उन्हें सन्मार्ग पर लाया, तो सच बता रहे हैं आपके जीवन को परमात्मा धन्य बना देंगे। और एक भी व्यक्ति को खसी बकरी खाना सिखा दिया मेरे प्रिय बंधु, तो निश्चित ही आपका भी जीवन हराम हो जाएगा, नर्क के समान बीतेगा, हमेशा रोगों में कष्टों में आपका जीवन बीतेगा। और गाली गलौज की भाषा तो 24 घंटे उनके मुख पर होगी मेरे प्रिय बंधु। शुद्ध सात्विक वाणी तो वो कभी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आना भी चाहिए शुद्ध सात्विक वाणी बोलने के लिए, ज्ञान होना चाहिए वाणी बोलने के लिए। वैसा अगर मेरे प्रिय बंधु ऐसे लोगों से आप सत्संग करना प्रारंभ कर दें, उन्हें बैठा कर यदि आप कुछ पूछना प्रारंभ कर दें, तो शास्त्रों की भाषा को तो वो बिल्कुल जैसे कि जीरो, नील बटा सन्नाटा जिसे कहा जा सकता है। और ये नहीं कि मैं अन्य लोगों की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी की बातें कर रहा हूँ मेरे प्रिय बंधु। ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल खसी बकरी खाकर इतना दिमाग से हल्लुक हो गए, सिर्फ गाली गलौज की भाषा पर ही आकर उनका जीवन टिक गया और बिल्कुल नरक यातना भोगते हुए 24 घंटे रोग में जकड़े रहना। 24 घंटे यहाँ दर्द हो रहा है, ये दवाई लाओ, इसका दवाई दो, उसका दवाई दो, तो बिल्कुल दवाई पर ही जीवन निर्भर है। और जाते जाते ऐसे ऐसे रोग पकड़ लेंगे मेरे प्रिय बंधु कि वो कीड़े भी पड़ सकते हैं। ये समझने का प्रयास करिए। तो ये प्रभाव हमारे ऊपर खसी बकरी, मुर्गा, मछली, सूअर का पड़ेगा। तो मेरे प्रिय बंधु, सबसे बढ़िया मांस यदि इंसान के लिए है, ये भी समझिए, विज्ञान कहता है कि अगर मांस ही खाना है तो सबसे बढ़िया आपके पेट में मांस इंसान का ही पचेगा। इंसान को काट कर खाओ, आपके लिए सबसे उत्तम होगा, क्योंकि वो मांस आपके अंदर गजब का पचेगा मेरे प्रिय बंधु। मुर्गा का मांस उतना अच्छे से नहीं पचा सकता, अपना पेट जितना अच्छा इंसान का मांस पचा सकता है। तो ऐसा तो होटल में कितनी बार देखा गया कि अंगूठे में अंगूठी और अंगूठा मिला हुआ, मतलब होटल में मेरे प्रिय बंधु मांस खाने वाले आदमी का मांस खा रहे हैं, तो वो आदमी का मांस हम लोग अच्छे से पचा सकते हैं, ये भी विज्ञान कहता है। और इसलिए बाहर के देशों में देखिए तो वहाँ पर मांस सब आदमी का भी खाना प्रारंभ कर दिए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर भी वही चालू हो जाएगा कुछ दिन बाद। सूअर का मांस खाने वाले लोग मेरे प्रिय बंधु खा रहे हैं, जो कि वो मल खा रहा है। मुर्गा क्या खा रहा है? मुर्गा भी वही मल में से कीड़ा मकोड़ा खा रहा है, वो कीड़ा मकोड़ा जो हम लोग छू नहीं सकते। मछली क्या खा रही है मेरे प्रिय बंधु? मछली भी वही कीड़े मकोड़े और मेरे प्रिय बंधु गंदे गंदे नाली के कीड़े में जो पड़े हुए हैं उनको खाकर वो मछली पली बड़ी, उसको हम लोग खाकर अपना शरीर ऐसा कर ले रहे हैं जैसे भोदा। बिल्कुल एक हाथ मार दे तो महीनों मेरे प्रिय बंधु पेशाब करते रहेंगे ऐसे लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं और खसी बकरी खा रहे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं मेरे प्रिय बंधु, ऐसा कोई भी हो जो खसी बकरी खाकर भोदा हुआ हो, वो निश्चित ही हमें बताएं। 1000 दंड एक साथ मार सकते हैं हम आज के समय में, 1000 दंड एक साथ। और वो खसी बकरी खाने वाला 100 दंड मार देगा, नाम बदल देंगे हम अपना। और इस वीडियो के सामने हम बता रहे हैं कि ये चैलेंज है अपना। 1000, 10,000, 20, 25, 50,000 रुपये लगा कर मैं ऐसा कर सकता हूँ मेरे प्रिय बंधु। ये ताकत अपनी ये अपने बस में नहीं मेरे प्रिय बंधु, परमात्मा की कृपा से ब्रह्मचर्य की ताकत ये। हमने 800 दंड बैठक एक साथ मारा है। क्यों मारा है? खसी बकरी खाते हुए नहीं मार पाया। खसी बकरी खाते हुए 40 दंड मारने में हाँफ जाते थे। और जब मैंने ये किया मेरे प्रिय बंधु, आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, इतना बल मेरे प्रिय बंधु आपको प्राप्त होगा। महाराणा प्रताप खसी बकरी खाकर 80 किलो का भाला उठाकर मार देते थे। खसी बकरी खाकर भाला मार देते थे 80 किलो का। या फिर छत्रपति शिवाजी जो कि अफजल खान को 7 फीट का था, एक ही हाथ में मेरे प्रिय बंधु चीर दिए पूरा। तो वो खसी बकरी खाकर नहीं चीर दिए मेरे प्रिय बंधु, वो मेरे प्रिय बंधु बल था शुद्ध सात्विक भोजन का, अन्न का हमारे। और यहाँ पर सूअर खाने वाले लोग मेरे प्रिय बंधु क्या बोलेंगे, क्या टक्कर देंगे उन शुद्ध सात्विक भोजन के वीरों का? हमारा वही अकबर था मेरे प्रिय बंधु, गाय खाने वाला, खसी बकरी खाने वाला। महाराणा प्रताप के सामने जाने में उनकी 7 नस्लें कांप जाती थी। 7 नस्लें, 7 फीट का वो शरीर महाराणा प्रताप का। एक ही बार में अफजल खान को घोड़े समेत चीर दिया मेरे प्रिय बंधु। एक हाथ को यदि काटना हो घोड़े समेत, हम लोगों के एक हाथ को ना आज का युवक नहीं काट सकते, इतना मजबूत हड्डी होती है हम लोगों की। सिर से मेरे प्रिय बंधु पांव तक एक ही बार में चीर दिया पूरा। वो ताकत कहाँ से आएगा? घास की रोटी खाते थे लेकिन शिकार करके कभी नहीं खाएं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था हमारे शरीर के लिए क्या बल प्रदान करेगा। खसी बकरी बल प्रदान करेगा। खसी बकरी खाने वाले बल प्राप्त कर सकेंगे। और आज के लोग क्या बता रहे हैं? रोज खाओ अंडे,
संडे हो या मंडे। तो इनको क्या बताया जाए, कान की जड़ पे 2 लगाया जाए कि अंडे या संडे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि संडे मंडे हो या रोज खाओ अंडे। हमने बहुत अंडे खाए, परंतु हम हड्डी हड्डी कंकाल हो गए जब से हमने छोड़ा मेरे प्रिय बंधु। बलवान हमारे अंदर बल प्राप्त हुआ, हमने अनुभव किया मेरे प्रिय बंधु, अनुभव किया। 40 दंड बैठक हम नहीं लगा पाते थे, 40 दंड बैठक। और ऐसी बात नहीं कि हम पहले जब खसी बकरी खाते थे तो शरीर बनाने के लिए नहीं सोचते थे, सोचते थे, नहीं बनता था, नहीं चल पाते थे उस क्षेत्र में। परंतु जब से किए 800 दंड बैठक एक साथ मेरे प्रिय बंधु, रिकॉर्ड है। और 1000 मार सकते हैं इस समय, ये भी परमात्मा की कृपा है, अपने बल पर नहीं, ये परमपिता परमात्मा और ब्रह्मचर्य का हमारे ऊपर ये। हम तो मेरे प्रिय बंधु वही सूरज हैं जो खसी बकरी खाकर 40 दंड बैठक नहीं मार पाते थे, और प्रतिदिन नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार खा ही लेते थे, और घर पर नहीं बनाते थे, बहुत कम बनता था मेरे प्रिय बंधु, बाहर ही बाहर अपना सिस्टम चलता था। लेकिन परमात्मा की कृपा से आज ऐसा समय आ गया कि 2 साल से हमने छोड़ा। जहाँ अंडा बनता है वहाँ का सामान मैं नहीं लेना पसंद करता अब। क्यों? क्योंकि वहाँ का वास ऐसा हो जाएगा मेरे प्रिय बंधु, वहाँ पर ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि नहीं लेने का प्रभाव। और मेरे प्रिय बंधु 2-4 साल ब्रह्मचर्य का पालन शुद्ध सात्विक तरीके से कर लीजिए। खसी बकरी वालों को 2 अंगुली से, मात्र 2 अंगुली काफ़ी है। ऐसे मारेंगे, चीर देंगे अंगुली से मेरे प्रिय बंधु, पेट से डालेंगे, मुंह से अतड़ी निकाल देंगे। ये समझने का प्रयास करिए वो ताकत। अफजल खान को देखिए, 8 फीट 7 फीट 9 फीट का हमें लगता वो था, और हमारे छत्रपति शिवाजी 5-6 फीट का। एक ही हाथ में मेरे प्रिय बंधु डालते हैं, पीछे से चीर देते हैं, पूरा वहीं गिर जाता है अफजल खान, गिर पड़ता है, मुँह बगल खत्म हो जाता है। क्यों? खसी बकरी खाकर भोदा शरीर लेकर क्या करेगा, कहाँ जाएगा वो? ताकत होगा शुद्ध सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य पालन। खसी बकरी मुर्गा मछली सूअर खाने के बाद आपको ताकत नहीं मिलने वाली है, ताकत मिलेगी मेरे प्रिय बंधु शास्त्रों के आधार पर जो चलेगा। ये समझने का प्रयास करिए। इसमें हमने किसी की बुराई निंदा चुगली करने के प्रयास नहीं किया, आप सुधार हमने स्वयं किया है मेरे प्रिय बंधु। हमने स्वयं खाया है उन सब चीज़ों को, और हमें पता है दोनों चीज़ों को खाकर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा। न चेहरा देखने लायक था, न शरीर टोने लायक था। शरीर से मेरे प्रिय बंधु जरा सा दौड़ जाएं हाँफ कर खड़े हो जाते थे। आज 20 किलोमीटर लगातार दौड़ने की ताकत मेरे प्रिय बंधु दौड़े हैं। यहाँ से गंगापुर जाना, गंगापुर से लगातार आना बिना रुके, और उस समय यहाँ से मेरे प्रिय बंधु फतेहपुर दौड़ के जाने में हाँफ जाते थे। ये समझने का प्रयास करिए तो वो ताकत आएगा। ब्रह्मचर्य पालन, शुद्ध सात्विक भोजन, खस्सी बकरी मुर्गा मछली सूअर खाने से मेरे प्रिय बंधु वो ताकत नहीं आएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, बलवान बनिए, और अपने देश में मेरे प्रिय बंधु लोगों को समझाइए। एक चैनल बनाइए अपना, जिससे आप बता सकें लोगों को कि ब्रह्मचर्य पालन है क्या। और अपने तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अपने परिवार में आपके बच्चे जो हों, आपके माता पिता, जिनसे भी कह सकें। मैं अपने पिता से बोलता हूँ इन सब के लिए, और मैंने सबको छुड़वा दिया। खसी बकरी मुर्गा मछली हमारे परिवार में अब कोई भी नहीं खाना पसंद करता। पहले सब लोग खाते थे मेरे प्रिय बंधु, जानते थे। हमारे पिताजी इतने बीमार हो गए थे खसी बकरी खाकर कि मरने के करीब आ गए थे। जब छोड़े तब जाकर आज बिल्कुल सही हो गए परमात्मा की कृपा से। और आज भी हम देख रहे हैं जो खसी बकरी खा रहे हैं, ऐसे झूले जा रहे हैं। 10 साल में आप देखिएगा मेरे प्रिय बंधु वो उठ बैठ नहीं पाएंगे। यहाँ कोहनी में दर्द हो रहा है, पेट हमारा दर्द कर रहा है, कमर हमारा लचक गया है, और हमारा शरीर बिल्कुल झूल गया है, हमारा दिमाग काम नहीं करता। अब क्या करें? तो अब क्या करोगे? जब करना था तो उस समय तो सूअर खा रहे थे काट कर, अब करो भाई, भोगो, नरक में जाओ, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जो कीड़े पड़ जाएंगे मेरे प्रिय बंधु। ऐसे लोगों कितने लोगों को पड़ गए, ये समझने का प्रयास करिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप एक चैनल बनाइए अगर बना सकते हैं तो, और दूसरों को ज्ञान दीजिए अगर आपके पास जरा भी ज्ञान हो परमात्मा की कृपा से। और ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ज्ञान प्राप्त होगा, निश्चित ही प्राप्त होगा। और हमने बहुत अधिक ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं किया, मात्र 1.5-2 साल, और हमें पालन करना है पूरे जीवन भर मेरे प्रिय बंधु। पूरे जीवन का अर्थ ये नहीं कि हमें विवाह नहीं करना है, विवाह भी करना है, शादी भी करना है, बच्चे भी पैदा करना है, और वो भी 10-12 करना है। ये भी बात है, 2-3 नहीं, 10-12-15 जितना भी हो सके मेरे प्रिय बंधु। परंतु ब्रह्मचर्य से सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही हमारा वीर नाश हो, ये समझने का प्रयास करिए। देखिए आपका ताकत क्या होता है मेरे प्रिय बंधु। 70 साल की उम्र में अगर 25 साल के लड़के को एक झापड़ मारेंगे, महीने भर वो पेशाब करता रहेगा। ये समझने का प्रयास करिए, वो ताकत आप में आएगी। चलिए वीडियो को बड़ा ही जोशीला तरीके से हमने बना दिया, परंतु जोशीला तरीके से नहीं लेना है, ज्ञान की तरीके से लेना है। ज्ञान प्राप्त करिए, सुधार करिए अपने में। यदि आप खा रहे हैं तो उसे सुधारने का प्रयास करिए। हमने भी सुधार किया, हमने भी खाया था, परंतु हमने सब छोड़ दिया जब हमें पता चला कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए इन सबको छोड़ना होगा। आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, बलवान बनिए, ज्ञानवान बनिए, और परमपिता परमात्मा कृपा से अपना, अपने समाज का, अपने देश का उद्धार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।